एक और वंदे मातरम के नारे से पूरा इलाका गूंज रहा था, तो दूसरी ओर मातम का माहौल था। घर वाले बिलख रहे थे, रो रो कर मां बेहाल हो जा रही थी। देहरादून के सपूत ने देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया था, इसलिए पूरे इलाके के लोग मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पर इकट्ठा हुए थे। जैसे ही मेजर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, पूरे इलाके में वंदे मातरम का नारा गूंजने लगा। वहां मौजूद लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए भी जमकर नारे लगाए। लेकिन इस दौरान एक मां बिलख रही थी और वहां मौजूद लोग बहुत मुश्किल से उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ी दादी का प्यारा पोता हमेशा के लिए बिछड़ गया था। बहन वैष्णवी का फौजी भाई हमेशा के लिए उससे दूर हो गया था। तिरंगे में लिपटे घर के बेटे के ताबूत को देखकर हर कोई बिलख रहा था। सबकी आंखें नम थी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। शहीद मेजर ढोंडियाल के अंतिम दर्शन के लिए वहां जुटी भारी भीड़ गुस्से में थी। आक्रोश से भरे हुए लोग देश के गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। अब ये मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान को बातों से काम नहीं बनेगा, अब ये जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपनी इंडियन आर्मी से घुस के मारो, चाहे कोई भी हो, निकाल के मारो। अब हमारी इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं है। लोग बारी बारी से तिरंगे से लिपटे मेजर ढोंडियाल के ताबूत के पास आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अलावा उत्तराखंड के मंत्री और आध्यात्मिक नेता सतपाल महाराज ने भी शहीद मेजर ढोंडियाल को पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। मेजर ढोंडियाल के निधन के बाद उनके जानने वाले लोग परेशान हैं, लोगों की आंखें नम हैं, लेकिन लोगों का सरकार से भी एक सवाल है कि आखिरकार हमारे बेटे कब तक ऐसे सरहदों की रक्षा करते मरते रहेंगे और सरकार इसका बदला कब लेगी। पुलवामा हमले के 4 दिन बाद ही हमले के मास्टरमाइंड कामरान गाजी को पुलवामा के पास पिंगलान में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, लेकिन इसकी कीमत मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल समेत सेना के 4 जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोमवार को ही इन 4 जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजने के पहले श्रीनगर में लेफ्टिनेंट कर्नल KGS ढिल्लों की अगुवाई में सेना ने सलामी दी। देश के दुश्मनों को ढेर करने की कीमत पूरे देश ने और इस परिवार ने अपना सपूत खोकर चुकाई है। संतोष सिर्फ इस बात का है कि शहादत ने कैसे आतंकवादी का सफाया कर दिया, जिसकी प्लानिंग की वजह से 14 फरवरी को ही 40 जवानों ने शहादत दी थी। देहरादून से सुरेंद्र सीला के साथ टीवी नेशन।